हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स यूएस डॉलर टर्म्स में कौन से मुल्क में हैं? अगर आपका जहन अमेरिका की तरफ जा रहा है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अमेरिका में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स हैं और इनकी तादाद 24.4 मिलियन यानी 2 करोड़ 44 लाख है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ ये सोचने लगे कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन से मालिक आते हैं, तो चले मैं आपसे टॉप 5 लिस्ट शेयर कर लेता हूं। दूसरा नंबर है चाइना का, जहां 6.2 मिलियन या 62 लाख मिलियनेयर्स हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि पहले और दूसरे नंबर में कितना बड़ा फर्क है। अमेरिका में 2 करोड़ 44 लाख और चाइना में सिर्फ 62 लाख। तीसरा नंबर है जापान का, जहां पे मिलियनेयर्स की तादाद 3.36 मिलियन है। चौथे नंबर पर यूके विद 2.85 मिलियन और पांचवें नंबर पर फ्रांस विद 2.8 मिलियन मिलियनेयर्स। क्रेडिट स्विस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड का शिकार थी, अमेरिका में 17 लाख नए मिलियनेयर्स ऐड हुए। अमेरिकन ऑथर थॉमस जे स्टैनली ने अपनी किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लिए तकरीबन 1000 मिलियनेयर्स को स्टडी किया था और उनके मुताबिक अमेरिका के 80% मिलियनेयर्स फर्स्ट जनरेशन मिलियनेयर्स थे। यानी उनका ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था कि उनको विरसे में बहुत दौलत मिली हो, बल्कि वो अपनी मेहनत और जहानत से अमीर बने। और इन अदर वर्ड्स दे बिल्ट देयर वेल्थ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो पहले से अमीर हो, उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो या विरसे में बड़ी जायदाद और बहुत रुपया पैसा मिला हो। और यही वो माइंडसेट है जिसको बदलने की ज़रूरत है। दुनिया में बेशुमार मिसालें ऐसे लोगों की हैं जिनके पास पैसा नहीं था और वो ना सिर्फ मिलियनेयर बल्कि बिलियनेयर्स बन गए। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था और अब उनकी नेटवर्थ $240 बिलियन से ज्यादा है। इसी तरह ओपरा विनफ्री, हैरी पॉटर की ऑथर जेके रोलिंग, फेमस एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और बहुत से स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जहन से और अपनी मेहनत से पैसा बनाया। इसी तरह से फेमस इजिप्शियन फुटबॉलर मोहम्मद सलाह या जो मो सलाह के नाम से मशहूर हैं, उनका ताल्लुक भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था और अब उनकी नेटवर्थ तकरीबन $90 मिलियन की है। और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी और आई एम श्योर कि आपके खानदान में, आपके सोशल सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से और जहानत से पैसा बनाया है। एक रिसेंट आर्टिकल में कुछ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की टिप्स को शेयर किया गया है कि उन्होंने ये माइलस्टोन कैसे अचीव किया और उसमें सबसे पहली चीज माइंडसेट था। You must have the right mindset to build wealth। और आपको भी मिलियनेयर बनने के लिए इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप भी ये कर सकते हैं। Believe in yourself, in your talent, in your abilities। Believe that you have what it takes to be really successful। बजट बनाना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये बाद में आनी है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको फर्म बिलीफ हो कि आप भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मनी हैबिट्स को बदलना शुरू करें, नए तरीके अडॉप्ट करें और जो चैलेंजेस आप अब तक फेस करते आ रहे हैं उनका कामयाबी से मुकाबला करना सीखें। फेलियर को अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और उस फेलियर से दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। उसके बजाय आप असेस करें कि आपने कहाँ गलती की और उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर काम करें। यहाँ पर मुझे हेनरी फोर्ड का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का दूसरा स्टेप है रिस्क मैनेज करना। जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमको रिस्क लेने पड़ते हैं और सेल्फ मेड मिलियनेयर्स आर रिस्क टेकर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बगैर सोचे समझे कोई काम शुरू कर दें। रिस्क को इवैल्यूएट करना होता है और मैनेज करना होता है। हम जो भी काम करने जा रहे होते हैं उसके मुख्तलिफ आउटकम्स या रिजल्ट्स का जायजा लेना चाहिए। अपनी रिस्क टॉलरेंस को मद्देनजर रखें और फिर उसके अंदर रहकर काम करें। मैंने अपनी एक वीडियो में वॉरेन बफेट का एक कोट आपको बताया था जो रिस्क से रिलेटेड था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम Not knowing what you are doing। इसका मतलब यह है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं जब आप कोई भी काम समझ कर करेंगे। तीसरे नंबर पर मनी मैनेजमेंट आती है। अक्सर लोग बहुत पैसा तो बना लेते हैं लेकिन फिर उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में सेलिब्रिटीज का जिक्र किया था जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन चूंकि उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता था लिहाजा वो बैंकरप्ट हो गए। इसी तरह से ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सेव करके इन्वेस्ट करते रहे और वक्त के साथ साथ उन्होंने काफी पैसा बना लिया। लिहाजा मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी आना जरूरी हैं जिसमें बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग शामिल है। द पॉइंट इज द सेम जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इनकम लेवल मैटर नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं जो फर्ज करें महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर तक वो सब खर्च हो जाता है और उनको अगले महीने का इंतजार होता है। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 लाख की माहाना आमदनी में से भी 10-20% बचा लेते हैं और इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि कम आमदनी वालों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है, ताहम ये नामुमकिन नहीं। इसमें अहम
बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी सेविंग और इन्वेस्टिंग की अहमियत जानकर ये स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे, उतना ही आप फायदे में रहेंगे। चौथी बात है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, यानी एक से ज्यादा आमदनी के जराए। अभी मैं रिस्क की बात कर रहा था, और सबसे बड़ा रिस्क जो लोग ले रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, वो है सिर्फ एक इनकम पर भरोसा करना। और ये गलती ज्यादातर नौकरी पेशा लोग कर रहे होते हैं। वो सिर्फ अपनी तनख्वाह पर भरोसा कर रहे होते हैं। अगर तनख्वाह बहुत अच्छी भी है और उनके सारे माहाना खर्चे पूरे हो जाते हैं और कुछ बच भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप आराम से बैठ जाएं ये सोच कर के ज़बरदस्त मैंने तो इस महीने इतने पैसे सेव कर लिए। याद रखें, आप अपनी रिटायर्ड लाइफ अपनी सेविंग्स पर नहीं गुजार सकते जब तक कि आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम नहीं बनाते, क्योंकि महंगाई या इन्फ्लेशन आपके पैसे की बाइंग पावर या कुव्वत खरीद को कम करती रहती है। लिहाजा सेव्ड मनी को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने का एक तरीका यह भी है कि आप साइड हसल्स पे फोकस करें। आपकी कोई भी टैलेंट या एबिलिटी है तो उसको यूज करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। 5वें नंबर पर है टू अवॉइड बिकमिंग अ लाइफस्टाइल क्रीप। इसका मतलब यह है कि जब आपकी आमदनी में इजाफा हो तो आप अपने खर्चे भी उतने ही बढ़ा लें जिससे कि आपकी आमदनी में इजाफे का असर जायल हो जाए। 6ठे नंबर पर आता है नेटवर्क बिल्ड करना। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ कामयाब लोगों की सोबत में रहना और उनसे सीखने की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों से सीखकर आप अपनी मंजिल को जल्दी भी पा सकते हैं, लेकिन ये बात जहन में जरूर रखें कि कामयाबी ओवरनाइट नहीं मिल जाती। अहम चीज ये है कि आप हिम्मत ना हारें और फोकस्ड रहें। अगर कोई सेटबैक भी हो जाए तो कीप पुशिंग योरसेल्फ और छोटी छोटी कामयाबियों को जरूर सेलिब्रेट करें ताकि आप मोटिवेटेड रहें। Until next video, take care, खुदा हाफिज।